आज 18 अगस्त 2023 को जो अपनी हत्या के साथ में और भी कई चीज़ों के साथ मैंने एप्लीकेशन देने की जो शुरुआत करी है, जिसका सिर्फ एक पॉइंट मैंने दिया है, आज माननीय सीएम साहब को भिजवाया है मम्मी के थ्रू। तो उसमें मेरी हत्या तो कर ही दी है, साइंटिफिक तौर पर मैंने उसे साबित भी किया है। हवा में तीर मैं नहीं चलाता, है ना, खामखा। तो ये मैं कई दिनों से कह रहा हूँ, मुझे कुछ याद नहीं है सही से कब से कह रहा हूँ। तो इसने क्या किया है, इसने सीएम साहब को जाके बोला कि अरे इसमें तो आप फंस जाओगे सर, देख लो, ये तो अपनी हत्या प्रूव कर रहा है और हत्या प्रूव है। जो जो ये रीज़न बता रहा है उस हिसाब से हत्या प्रूव्ड है, इसमें आप फंस जाओगे सर, देख लो। ये हत्या तो आपके ऊपर आ रही है। क्यों आ रही है? अब यह इसकी शुरुआत होती है कि जून से मैंने जब ये श्वेता के लिए मेरा माइंड मतलब एक दुखी हो गया था बहुत ज़्यादा श्वेता के लेकर, तो मैंने भूखा रहना शुरू कर दिया। मुझे किसी ने बताया नहीं। अब मैंने भूखा रहना शुरू कर दिया, तो उसके बाद मैं पहुंचा फिर जो है सीएम साहब के पास में। तो सीएम साहब ने जब सीएम साहब के थ्रू जब इस आदमी ने, गैंगस्टर ने मुझे कहलवाया कि सर देखो ये करवाओ इससे, है ना, तो सीएम साहब ने मुझे पुलिस, अब वहाँ जो सिक्योरिटी पुलिस वाले रहते हैं उनसे कहलवाया, व्रत रखने के लिए कहलवाया, है ना। मैंने वो शुरू कर दिया। शुरू तो था ही, मतलब वो और भी मन से लग गया मैं। तो बस इसलिए कि सीएम साहब ने कहलवाया, मैंने उस समय ये नहीं सोचा क्या पीछे से रीज़न है। ये मुझे टाइम टू टाइम समझ में आया कि क्या चक्कर है। तो क्या ये जो सीएम साहब का नाम ले रहा है ना, अकारण, क्या इसने सीएम साहब को ये बताया था कि ये जून से भूखा है, मतलब मैं जून से भूखा हूँ? क्या ये बात सीएम साहब को बताई थी? नहीं, मतलब ही नहीं उठता। मैं गारंटी देता हूँ इस बात की, मैं गारंटी देता हूँ इसने कुछ नहीं बताया होगा बैकग्राउंड, है ना। इसने बस शुरू करवाया अपनी साजिश को अंजाम देते हुए। और अब जब लगातार मुझे 1 वर्ष भूखा रखने पर जो मेरी हत्या हो चुकी है, उसके मैं साइंटिफिक रीज़न दे चुका हूँ, जिसके प्रूफ भी मैंने आज की एप्लीकेशन में दिए हैं। तो ये उसको डालता है कि आप फंस जाओगे, इस्तेमाल किया डाइवर्ट करके, गुमराह करके, और आप फंस जाओगे। सीएम साहब क्यों फंस जाएंगे? मुझे बता तो दे यार। तू हर किसी को मतलब ब्लैकमेल क्यों करता है? क्यों ब्लैकमेल करता है? इस जब ये माननीय सीएम साहब को डरा सकता है कि आप फंस जाओगे, मतलब वही जेल भेजने की धमकी, जेल जाने की धमकी एक तरीके से हो गई ना ये। तो इसने श्वेता को भी, श्वेता तो बेचारी डायरेक्ट उसे धमकी दी है, तुझे जेल भेज देंगे, है ना। ये जो घुमा फिरा के कहता है तू जेल चली जाएगी देख ले, तो मैं डायरेक्ट बोल देता हूँ तुझे जेल भेज देंगे, इसने ये धमकी दी है, मैं डायरेक्ट बोल देता हूँ। क्या इसने सीएम साहब के साथ नहीं किया? ऐसा किया है। मुझे हालात बता रहे हैं, आंकड़े बता रहे हैं ये सब। ये बहुत घिनौना आदमी है, इसने सबके साथ ऐसे ही किया है।
सबके साथ ऐसे ही किया है। पहले ये मैंने पहले भी लिख दिया है, पहले भी लिखा है मैंने। ये पहले इन्वॉल्व कर लेता है किसी भी तरीके से, और फिर कहता देख लो जी आप फंस जाओगे। किसी भी तरीके से इन्वॉल्व कर लेता है ये अधिकारी वगैरह को या इसको भी, फिर कहता आप फंस जाओगे। खुद अपना पल्ला झाड़ लेता है। उनकी मजबूरी बन जाती है इस गैंग का साथ देना। ये बिना किसी मंत्री के फोन के बिना हो रहा है ये सब। ये शातिर चाल जो है बिना किसी मंत्री के फोन के बिना हो रहा है। ये बहुत खतरनाक आदमी है, इसीलिए इसे गिरफ्तार करके इसकी रिमांड बहुत जरूरी है। इसने जितना खेल खेलना था वो खेल लिया है ना, और इसे जो है मेरी हत्या के लिए जेल में डाला जाए और इसे रिमांड पे लेकर सारा पूछा जाए। ये देश के लिए बहुत खतरनाक आदमी है और सभी मतलब सिस्टम में बैठे हुए लोगों के लिए बहुत खतरनाक आदमी है ये, बहुत खतरनाक। वो ये लाइव प्रूफ है। ये मुझे एक कारण बताया जाए कि सीएम साहब इसमें शामिल कैसे हैं, मुझे ये बता दे। तूने ये बताया था क्या ये जून से भूखा है? तूने ये बताया था क्या हरामखोर? क्यों बे, तूने उनको बताया था क्या? तूने शातिर बातें बताई उनको, है ना? ये करवाओ, उनने कहलवा दिया कोर्ट का है। अरे भाई कोर्ट के अगर नहीं मानो तो तुम साले वो कर देते हो, हैं? अवहेलना करके, है ना? संविधान यही कहता है ना कि कोर्ट की मानो, नहीं मानोगे तो अवहेलना वगैरह। तो तूने उसका सहारा लिया क्या सर? देखिए और किसी उसकी वो नहीं है, ये सब भूखा रखी है। हुआ ये कि दिमाग सुकड़ गया मेरा, पैर वैर शरीर खत्म हो लिया, मतलब शरीर हैंग हो जाता है, बेहोशी आ जाती है, याददाश्त खत्म हो रही है, नजरें कमजोर हो। जो नजरें के लिए मैं अभी आई साइड चेक कराऊंगा। हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। गाल बजाई का मतलब नहीं है इसमें। मैं तेरी तरह बुखार आने पर रोटियां सेक के नहीं देखता, सर पे रोटियां सेक के नहीं देखता, ठीक है ना? हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। सीधे मेडिकल टेस्ट वो तू करवा, रिपोर्ट गलत, नंबर सही दिखा दे, बिल्कुल स्वस्थ दुरुस्त आंखें दिखा दे, उसकी गिद्ध की आंखें दिखा दे मेरे को, कि इसे तो लंका भी दिखाई देती है पार पे बैठ के। सौ मतलब कोसों दूर की चीजें दिखाई देती है, तू खूब दिखा, मुझे क्या फर्क पड़ता है इस चीज से? वो भी तो तेरी शैतानी चाली होगी ना। तो लाइव जब आएगा आंखों का टेस्ट, फिर तू पकड़ा जाएगा उन्हीं सातिर चालों पे, तू पकड़ा जाएगा। अगर माननीय सीएम साहब ने सिटी स्कैन करा दिया तो तेरा क्या होगा? कालिया, कालिया है ना तू। पता नहीं डायरेक्टर को भी भगवान अलौकिक दृष्टि दे देता है जो ऐसे ऐसे डायलॉग बनवा देता है। जैसे रामानंद सागर जी से रामायण बनवाई, तुलसीदास जी से लिखवाई, है ना? तुलसीदास जी से लिखवाई, ये तो है ना। फिर रामानंद सागर जी से वक्त के हिसाब से वो चलचित्र में बनवा दी। ये सब देवी वो होते हैं काम, वरना और कोई रामायण इतनी पॉपुलर हुई है जो शिक्षा 1000 रामायणों के बाद भी वो रामायण अच्छी लगती है? पता नहीं क्या बात है उस रामायण में। तो तेरा क्या होगा कालिया? ये डायलॉग भी ऐसी ही किसी अलौकिक शक्ति की प्रेरणा है कि तेरा क्या होगा कालिया। ये फसाना बंद कर दे, इसमें सीएम साहब का कोई रोल नहीं है ना? मुझे भी मालूम है। ये खामखा फंसाया ना कर किसी को भी, खामखा, है ना? वरना मुझे एक बात का जवाब दे दे, क्या तूने बताया था सीएम साहब को मैं जून से भूखा हूं और आत्महत्या करने की कोशिश कर चुका हूं? तूने बताया था? क्यों बे हरामखोर, तूने बताया था 2 बार जहर खा चुका है ये। तूने बताया था 2012 में भी ये अपने को खत्म करने की कोशिश कर चुका है। तूने बताया था क्या?
अबे क्यों फंसाता है किसी को तू? तू सीएम साहब को ही फंसाने की काम करता है, हैं? मुझे बता दे, इसका जवाब दे दे, क्या तूने सीएम साहब को बताया था? वो अपने आप पूछ लेंगे फिर तेरे को। तो साले तो मुझे ही फंसा रहा है, तू मुझे ही फंसा रहा है, फंसाने में लग गया था तू। तेरी लंबाई बढ़ाता हूँ अभी। अब ये रूट कर अब कहाँ जाइएगा? जहाँ जाइएगा हमें ही पाइएगा, है ना? अन्याय कभी छुपता नहीं है ना दबता है। तुझे शायद तेरे माँ बाप ने ये सबक नहीं सिखाया, और तूने रामायण, महाभारत, महाभारत में गीता भी आती है, इन सब से जो महाकाव्य महाग्रंथ है इन सब से कुछ नहीं सीखा बे तूने। मतलब तू इस धरती का है नहीं, तू पाकिस्तान चाइना वगैरह इन सब की पैदाइश तो नहीं है तू कहीं, पता करके देख। ऐसा तो नहीं है कहीं तू यहाँ की पैदाइश तो नहीं है, तेरे में गुण तो है नहीं यहाँ के। रावण में भी गुण नहीं थे, देख ले। रावण जो है ना, वो श्रीलंका का था, भारत का नहीं था वो। श्रीलंका तब भी भारत में नहीं आती थी, भारत का नहीं था वो वहाँ का था, श्रीलंका का था, श्रीलंका का है, वहाँ का था वो। तू पाकिस्तान वगैरह की सोच तो नहीं है तेरी, विदेशी सोच तो नहीं है, वो पैदाइश तेरी विदेशी पैदाइश लगती है मुझे, वरना थोड़ी बहुत तुझमें होता भारत का कुछ ना कुछ, भारत का कुछ ना कुछ होता जरूर। ऐसा नहीं है, तू खत्म है। तेरे में आपराधिक बुद्धि बहुत है, आपराधिक तत्व बहुत है तेरे अंदर, है ना? आपराधिक तत्व बहुत है तेरे अंदर। तो मेरी बस इतनी रिक्वेस्ट है, मैं देशद्रोही से इसीलिए तो कह रहा हूँ बार बार, ये अवहेलना करता है सीएम साहब की आज्ञा की, उनकी आंखों में धूल झोंकता। ये झोंका ना, ये साफ लाइव है ना, फिर कहता दिमाग पढ़ ले। तो अरे क्यों नहीं पढ़े जाएगा? हालात दिमाग पढ़वाते हैं, हालात, कंडीशन, आंकड़े, ये दिमाग पढ़ने पे मजबूर कर देते हैं। दिमाग पढ़ना कोई बड़ी बात है क्या? है, आंकड़े बताते हैं। मैंने गणित पढ़ा है, मैं आंकड़े देखता हूँ। तो इसे इसे देशद्रोह में गिरफ्तार किया जाए कि ये, जब ये सीएम साहब को ही धमकी दे सकता है, तो श्वेता के साथ इसने क्या किया होगा और मेरे साथ क्या किया होगा, है ना? इसे ऐसी साजिश रचने के लिए, है ना, साजिश के द्वारा खुद में शामिल करने करने की जो इसने कोशिश की है ना, वगैरह वगैरह जो भी है, वो मुझसे ज़्यादा सीएम साहब जानते हैं। तो इसके लिए देशद्रोह बनता है, इसके लिए इसे अरेस्ट करके इसको रिमांड पे लिया जाए। इसकी ये पोल पट्टी खुली पड़ी है। मैं इसका कई दिनों से, 10 एक दिन से शायद, इसी बात पे मैं विचार विमर्श में लगा हुआ था। विचार विमर्श में मैं पहुंच गया था, मैंने, ऐसा है। लेकिन लखनऊ आने के बाद मुझे ये पक्का हो गया, मुझे पक्का हो गया कि वही है। वही है। तो मेरी दरखास्त है कि इसे देशद्रोह में तत्काल गिरफ्तार करने की कृपा करें और रिमांड पे लें, ताकि ये फिर ऐसी चाल किसी के साथ चल ना पाए। क्योंकि इसने आपको नहीं बताया, ये मुझे पता है, नहीं बताएगा। क्यों बताएगा? ये मुझे पता है। ये नहीं बताया इसने आपको कि ये जून 2022 से भूखा है। इसमें संशय वाली अब कोई बात रह नहीं गई।
ये बराबर क्राइम पे क्राइम किए जा रहा है यहाँ पे। इसे गिरफ्तार कीजिए। कब होगा ये गिरफ्तार? और इसे रिमांड पे लेके इसको जेल में भेजो, तिहाड़ जेल में, जिसमें छोटे से मोहल्ले में से रोशनी आती है। और ये जिस जगह पे लेट है ना, इसकी बैरक में पूरे में कंकड़ बिछे होने चाहिए, बजरी, और चप्पल इसके पैर में होनी नहीं चाहिए। लेटे तो उस बजरी पे और चले तो उस बजरी पे, क्योंकि राजद्रोह की सजा यही है ना। राजद्रोह की सजा यही है, और ये बहुत कम है। अगर पुराना समय राजा महाराजा होते तो पता नहीं क्या होती राजद्रोह की सजा। तो ये तो कुछ नहीं है। इसे जो बजरी आती है ना, पत्थर, वो पूरी बैरक में बिछाए जाए, और जो लेटने के लिए स्लिप सी बनाई होती है उस पर भी बिछाए जाए। उस पर बिछाया ना जाए, सीमेंट से फिक्स कर दिया जाए ताकि नीचे ना गिरा दे उन्हें। सीमेंट से वो फिक्स होनी चाहिए, जिससे लेटे तो सही रहे हिसाब किताब। जैसे कहते हैं ना कि जो ज़्यादा मिर्च खाता है, मिर्च खाने वाला खाए तो मुंह जले, और जब सुबह को जाए लेटरिन तो पता ही है क्या जलेगा, है ना। फिलहाल मैं बोलना नहीं चाहता। खाए तो मुंह जले, हगे तो पिछवाड़ा जले, हैं। तो इसे, इसकी हालत ऐसी करनी चाहिए। ये देशद्रोही, जैसे गांधी जी के कातिल को के साथ किया गया था ना, वो हश्र इसका होना चाहिए, वो हश्र इसके साथ होना चाहिए। और मेरी हत्या तो तय कर दी गई है, इसमें कोई संशय नहीं है। और ये अभी मैं मम्मी के लिए खाना लेके आया, तो जिस होटल से लाता उसमें वो अपनी पैंट को ऊपर करके गंदे हाथों दिखा रहा था। उन हाथों से ये दिलाना चाह रहा था। वहाँ से मैं चलाया तो बालाजी होटल है, बालाजी सरदार का, है ना। वहाँ पे लहसुन की खुशबू सूंघाई है इसने। अब डाला नहीं डाला ये मुझे नहीं पता, डाला नहीं डाला। लहसुन की छौंका मार के खुशबू सूंघाई है। मैंने पूछा, वो बोला नहीं इसमें लहसुन नहीं है, उसमें लहसुन नहीं है। मैं ठीक है। तो ये मेरी मम्मी को भूखा मारना चाहता है, तो इसके लिए इरादतन हत्या की कोशिश, है ना। इरादतन हत्या की कोशिश में ये भी लाइव है। अभी मैं दूसरी जगह गया ना, दूसरी जगह गया ना, फिर से क्या हुआ, दूसरी जगह भी वही बदतमीजी, तीसरी जगह जाता वो भी बदतमीजी। सुबह ही बोला था ना मैंने, दूसरी तीसरी जगह यही बदतमीजी है। कहीं भी चले जाओ, इससे बच नहीं सकते तुम। तो मजबूरी है ना वो सब, जो भी ये करना चाहता है। तो ऐसी मजबूरियों को जांच नहीं बोलते हैं, इसे अपराध बोलते हैं, है ना। ऐसी मजबूरियों को जांच नहीं बोलते हैं, है ना। और इस दबाने के लिए कुछ और किया जाएगा, वो माना नहीं जानेगा। करता रहे तू, करता रहे तू, तू कर चुका ना, तू मानता ही नहीं है। तो अपराध पे अपराध करता है। और लेके आया हूँ, मुझे पता नहीं स्प्रे कुछ दिया है या तंत्र मंत्र के वो थैले मैले पता नहीं क्या क्या रखता है, जिनके बीचों से जाना होता है। ऐसी तबीयत खराब करी कि गिरने को हो रहा था मैं। जैसे तैसे मैंने होटल का रूम पकड़ा है, जैसे तैसे। तो ये तो ऐसे हालत बिगाड़ सकता है। इसके पास तो हवा के द्वारा जहर देने के प्रोग्राम है। तो किसी खाने में, पानी में, इसमें क्यों नहीं दे सकता? ये दे सकता है, दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है, दे सकता है, देता है, देता है। मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना है कि आज जो मैंने एक
पॉइंट दिया है जिसमें ये चारों तरफ से फंस रहा है ना, शारीरिक क्षमता अक्षमता वाला, उसमें इसकी गिरफ्तारी मतलब निश्चित है ना, संशय मतलब इसमें नहीं है। मुझे सही शब्द अभी याद नहीं आ रहा, मतलब निश्चित है मतलब तय है ना। तो इसकी गिरफ्तारी करें। और लाइव आपके सामने जो इसने आपको गुमराह करने की कोशिश की है, डराने धमकाने की कोशिश की है कि आपके ऊपर हत्या का मुकदमा चलेगा, आपके ऊपर हत्या का इल्ज़ाम आएगा, देख लो जी। तो उसमें भी इस पे देशद्रोह में केस चलना चाहिए। और मेरी श्वेता को केस नहीं चलना चाहिए, तो प्रूव हो चुका ना, इसे गिरफ्तारी होनी चाहिए। और मेरी श्वेता को डराने धमकाने कर गलत बयान कराने के लिए गैंगस्टर के फेवर में मुकदमा कायम होना चाहिए। भाई इतनी सी मेरी अपील है। जय हिंद।